हमें पढ़ना है, क्या हमें एनसीईआरटी और सीबीएसई कर रहा है प्रिस्क्राइब। एक तो ये टेक्स्ट बुक है, हमें टेक्स्ट बुक पढ़नी है, पढ़ रहे हैं हम, कोई बात नहीं। फिर ये स्पेसिफिकली बोल रहा है बेटा एग्जाम्पलर, हमें एग्जाम्पलर 12 की देखनी ही है। आर डी शर्मा से पहले एग्जाम्पलर देखना है। आपने खुद देखा होगा कि एग्जाम्पलर इज फार मोर टफ देन आर डी शर्मा। तो एग्जाम्पलर लेके चलिए, और मैं तो कह रहा हूँ एग्जाम्पलर के एमसीक्यू की एक अलग कॉपी बना लीजिए और उनको याद करिए। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन याद होने चाहिए बेटा। ये एग्जाम्पलर के एमसी, नवंबर का एग्जाम एमसीक्यू वाला एग्जाम है, और जब भी कोई एग्जामिनर, कोई टीचर पेपर बनाता है तो उसकी कोशिश ये रहती है कि एज इट इज वो अडॉप्ट कर ले उन क्वेश्चंस को। तो अगले 15 दिन में ये टारगेट रखिएगा बेटा, टर्म 1 के सारे एमसीक्यू आपको याद हो जाए मैथ्स के, तभी हम अपने आप को 95% या इवन 100% तक अपने आप को खींच पाएंगे, है ना। तो आज मैंने क्या किया है, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की डिफरेंशिएशन। क्यों शुरू कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, कैलकुलस वाला पार्ट है, जो शुरू होता है डिफरेंशिएशन से खत्म होता है एओडी, ये काफी बड़ा मेजर पोर्शन है बेटा। आई थिंक 10 या 15 मार्क्स का है। तो बहुत जरूरी है कि हम इसका रिविजन करें, है ना। सबको आवाज आ रही है मेरी? समीप आवाज आ रही है मेरी? संजना आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही? यस सर। और सब अलर्ट रहेंगे बेटा, अगले 15 दिन हमें ले जाएंगे 100% की ओर, अगर हमने मेहनत की तो। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल सिंपल क्वेश्चन नहीं है इसमें। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा आज, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं है उसमें। अगले दशहरे के अगले दिन तक ये टारगेट है हमारा, हमारी एग्जाम्पलर हर एक क्वेश्चन हमें आना चाहिए। ये क्वेश्चन देखो एग्जाम्पलर का है, मैं केवल एमसीक्यू देख रहा हूँ और दूसरे प्रॉब्लम आप देखेंगे बेटा। मैंने कल इसलिए बुक पोस्ट कर दिया है, वो तो अरियंत की है, इसके अलावा मैं एक और मैटर पोस्ट कर दूंगा। देखो क्या बोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी सिंपल क्वेश्चन। एफ एक्स दे रहा है साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स, कब? जब एक्स जीरो के इक्वल नहीं है, एंड इट इज इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इज के। और बोल रहा है कंटिन्यूस है के पर, तो के की वैल्यू निकालो। अभी कंटिन्यूटी किए हुए हमें ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। क्या बोल रहा है? जब एक्स जीरो नहीं है तो एफ एक्स की वैल्यू ये है, जब एक्स जीरो है तो के नहीं। जब नॉट जीरो और जीरो, दो ऐसे केस दिए। वैसे तो क्या होता है, हमने क्या देखा है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर आर एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर आर एच एल निकालते हैं, और फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ किस पे निकालना है, यहाँ हमें जीरो पे करने को कहा गया है, इक्वल टू एफ जीरो लेते हैं। तीनों इक्वल हो तब कंटिन्यूटी प्रूव होती है। पर अगर मामला इस तरह का हो, किस तरह का हो कि एक वैल्यू दी हो जब जीरो के इक्वल नहीं है, एक वैल्यू दी जब जीरो है, तो हम ऐसा नहीं करते। तो हम लेफ्ट लिमिट नहीं निकालते, फिर हम राइट लिमिट नहीं निकालते, है ना प्रकार। क्या करते हैं फिर हम सीधे ये वैल्यू प्रूव करते हैं। जो लिमिट है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट है, जीरो इक्वल है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, हम इसको इक्वल लेके चलते हैं और यहां से के की वैल्यू मिल जाती है। क्यों मानवी, ये याद है? ये समझ में आया कि नहीं आया? ये दिमाग में है कि नहीं है? समीर, प्रखर, अंजना, मानवी, ये ऐसा करते हैं क्या? ये कब? जब इस तरह का केस दिया हो, नॉट इक्वल टू जीरो पर फंक्शन कुछ और है, इक्वल टू जीरो पे अगर लेस देन पे कुछ होता, ग्रेटर पे कुछ होता, तो ये चीज हम नहीं लगाते। ये केवल तब लगती है जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे दिया हो और एक्स इक्वल टू जीरो पे दिया हो। क्या करेंगे, ये जीरो कहां से आ गया? क्योंकि जीरो पे इक्वल दिया हुआ है, हमें जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखो, तो लिमिट एक्स टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू किसका होगा, एक्स प्लस जीरो रख दिया। तो क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स क्या है बेटा, ये देखो, साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू एफ जीरो क्या है बेटा, एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, के। ये के बोल रहा है, के आ गया। चलो आप बताओ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स वैल्यू कितनी होगी बेटा? कौन बताएगा?
लिमिट एक्स, अगर ये लिमिट जाएगी अंदर तो साइन एक्स बाय एक्स के साथ भी आएगा, कॉस के साथ भी आएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स कितना हुआ, इसकी वैल्यू कितनी होगी वन। बताओ कोई। वन। कैसे कैसे वन होगी बेटा, हाउ, वाई, क्यों, काय को, कैसे, कब, कहा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमने वन पढ़ रखी है 11th में। 12th के हिसाब से कैसे होगी, एक्स देखो पहले सबसे पहले जहां एक्स है वहां जीरो को जीरो, तो ये हो गया साइन जीरो बाय जीरो, साइन जीरो जीरो होता है और भी दोनों जीरो, तरफ स्प्लिट हो जाएगी लिमिट। स्प्लिट तो हो जाएगी समीप, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाय सर एक्स। वन साइन एक्स हाँ वन बाय के, एक्स। हाँ वन कैसे होगी, एक तो 11th में हमने पढ़ा है फॉर्मूला, लिमिट एक्स साइन के अंदर जो हो वही नीचे होना चाहिए और उसकी लिमिट जीरो की ओर होना चाहिए, तब वन होता है। या अगर आप भूल गए हो तो जहां एक्स हमारा जीरो रख दो, साइन जीरो बाय जीरो, ये जीरो अपॉन जीरो मिल रहा है, तो जब भी जीरो अपॉन जीरो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मिले वी कैन अप्लाई डी एल हॉस्पिटल रूल। क्या करेंगे, जिस टर्म की लिमिट है उस टर्म के रिस्पेक्ट में न्यूमीटर में अलग करो डिफरेंशिएशन, साइन का हो गया कॉस, नीचे एक्स का एक्स वन हो गया, अब लिमिट रख दो एक्स जीरो वन हो गया ये, तो ये लिमिट यहां जाएगा, लिमिट एक्स जीरो साइन एक्स बाय एक्स वन हो गया, यहां सीधे रखो एक्स जीरो कोई इशू नहीं है, कॉस जीरो वन आ रहा है, और के तो है के टू आ गया। बताओ किसी को डाउट इसमें, जया कोई डाउट, मानवी आशुतोष कोई डाउट इसमें, कोई डाउट, जल्दी बोलो। हाँ तो बेटा अगले 15 दिन का टारगेट हमारा क्या है, हमें एनसीईआरटी एग्जाम के हर एक एमसीक्यू को ना याद कर लेना है, तभी हम अपने आपको मैथ्स में, देखो मैथ्स आपका मेन बेट है, मैथ्स में अच्छे परसेंट आएंगे तभी आपका ओवरऑल परसेंट अच्छा होगा। ठीक है, तो क्या किया इसमें हमने, एक्स, बेटा स्क्रीन दिख रही है, यस सर। समीप स्क्रीन दिख रही है, यस। गुड। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट, अरमान कोई डाउट इस क्वेश्चन में, मैंने क्या बताया इस क्वेश्चन में लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट नहीं निकालनी है, क्योंकि जीरो की बात हो रही है और लेसन जीरो दिया है, तो आपको सीधे लेके चलना है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो, लिमिट एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ही है, तो यह लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो आ जाएगा और इक्वल टू एफ जीरो के दिया हुआ है, ये वन हो गया, ये वन हो गया, टू के टू आ गया। क्लियर, किसी को डाउट इसमें। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस पॉइंट पर कंटिन्यूस है, 4 पे, 1 पे, -2, 1.5। एक काम करता हूं, मैं किसी एक पॉइंट पे निकालता हूं, मैं 4 पर निकालता हूं कंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे, 4 पे, तो 4 के लेफ्ट में जाऊंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 माइनस एफ एक्स, 4 के लेफ्ट में गया, कितने लेफ्ट में गया क्लियर नहीं किया, अब क्लियर किया कि मैं 4 के एच लेफ्ट में गया, एक्स इक्वल टू 4 माइनस एच, एक्स जैसे ही 4 होगा तो एच आ जाएगा, 4 इक्वल टू 4 माइनस एच जीरो हो जाएगा, कितना हुआ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स की प्लेस पे क्या आएगा 4 माइनस एच, क्यों, हमने एक्स को 4 माइनस मान रखा है, 4 माइनस एच। अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 4 माइनस एच, कितना वैल्यू होगी इसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू ऑफ 4 माइनस एच, कितनी वैल्यू होगी इसकी बताओ कोई, प्रखर, समीप, रामायणी, जया, सर 3। आदित्य, पक्का, यस सर। किसी को कुछ कहना है इस बारे में, इसकी वैल्यू 3 कैसे होगी, किसी को अगर थोड़ा सा भी डाउट हो मुझे बताओ। गौरव क्लियर है, इसकी वैल्यू 3 होगी, अरमान, एक बार बता दीजिए। चलो बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ,
है ना, आपको मुझसे पूछना है ग्रेटेस्ट, जो ब्रैकेट लगा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर है, इट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होता है ये, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं 0, एक मिनट, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, समझना बेटा। और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी खूब आया है, खूब बार आएगा। मैंने एक नंबर लाइन बनाई, अब मैंने क्या किया, मैंने 0 और 1 के बीच एक नंबर लिया, सपोज लिया 0.8, और मुझे 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। तो क्या होता है, 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, मैं 0.8 से पीछे जाऊंगा और जो सबसे पहले मुझे इंटीजर मिलेगा वो नंबर जिसमें पॉइंट के बाद 0 होगा। तो देखो, जब मैं 0.8 से जा रहा हूं पीछे, तो मुझे पहला इंटीजर मिल रहा है 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। अगर मैं 1 और 2 के बीच एक नंबर लूं 1.9, कहाँ होगा, 1.9 2 से थोड़ा पहले होगा, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, मैं 1.9 से पीछे जाऊंगा और जो मुझे पहला इंटीजर मिलेगा, इंटीजर मीन्स जिसके पॉइंट में 0 हो, तो देखो मुझे पहला इंटीजर 1 मिल रहा है, 1 मीन्स 1.0 इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.9 होगी 1, 1.8 होगी 1, क्यों कि 1.8 से ये इंटीजर नहीं है, इसमें पॉइंट में कुछ है, 9 है, पॉइंट में 8 है, इट इज नॉट इंटीजर। तो जब मैं 1.8 से पीछे जाऊंगा तो मुझे पहला इंटीजर क्या मिलेगा, 1। इसी प्रकार अगर मैं -1 से -2 के बीच देखूं, एक नंबर लूं -1.9, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.9 क्या होगा, मैं -19 से पीछे जाऊंगा, तो पहला कौन सा इंटीजर मिलेगा, -2। हम उस पर्टिकुलर इंटीजर से जाते हैं पीछे लेफ्ट में छोटी वैल्यू की ओर, और जो पहला मिलता है इंटीजर वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 1.5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 5। 5.2 का क्या होगा, 5, क्यों, क्योंकि मैं इनसे जब पीछे जाऊंगा तो मुझे जो पहला इंटीजर मिलेगा वो होगा 5। हाँ, अगर 5 को लूंगा तो 5 का 5 होगा, किसी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो इंटीजर ही होता है। समझ में आया अरमान, कुछ डाउट है, क्लियर है, कुछ बताओ, समझ में आया। यस सर। अगर h की जगह 0 रखेंगे तो सर 4 ही आएगा, एक्चुअली तो फोर समीप फिर भी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर सुनो तो फंक्शन समीप, h टेंस टू 0 है, h इक्वल टू 0 नहीं है, टेंस टू 0 मीन्स वो नंबर ऐसा है जो 0 के इक्वल राउंड ऑफ करने पर हम 0 के इक्वल मान सकते हैं, एक्चुअली वो 0 नहीं है ना। और जब हम लिमिट कंटिन्यू चेक कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग दिस सिंबल, उसके पास है जिसको हम 1 मान सकते हैं, एक्चुअली ये 1 नहीं है ना समीप। यस सर। तो जरा एक बार 4 पर निकालते हैं कंटिन्यूटी, लेफ्ट में निकाला, समझना बेटा इसको, मैं इस चीज को क्यों कर रहा हूं एम्फेसिस, 4 के लेफ्ट में जाएंगे 4 माइनस fx, 4 के लेफ्ट में गए, कितने लेफ्ट में गए, बहुत चालाक है हम भैया, 12 बी के है ना, इसलिए अब हमने क्लियर किया कि हम 4 के h लेफ्ट में गए, x की किस पे निकाल रहे हैं, 4 पे निकाल रहे हैं, अगर x 4 हो जाएगा तो h कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ 4 है, x यहाँ 4 रखा, h हो जाएगा 0। रखो यहाँ लिमिट, x की प्लेस पे क्या रखना है, 4 माइनस एच, 4 माइनस एच, अब चूंकि h है लिमिट h की आएगी, क्या वैल्यू है h की, 0। चलो अब ओपन करो इसको, ये क्वेश्चन बेटा जाने कितने एग्जाम में है। अब प्रश्न ये हो गया, 4 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो ये h टेंस टू 0 का मतलब ये है कि अभी नहीं रखना है, पहले पूरी इस चीज को सॉल्व करो फिर h के प्लेस रखना है वैल्यू। अब प्रश्न ये उठता है 4 माइनस एच, इसकी वैल्यू 4 तो ठीक है, h क्या है, टेंस टू 0, एक वेरी 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 स्मॉल नंबर, चलो ये मान लिया मैंने, ये h इज ए वेरी स्मॉल नंबर, इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज अ वेरी स्मॉल नंबर। अब अगर मैं सॉल्व करूं इसको, कितना आएगा, 4.000000 माइनस किया 0.000009, छोटी क्लास में मैंने पढ़ा था कि 0 में से 9 माइनस होगा नहीं, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 1 यहाँ हो गया, ये 9, ये 10 इसने से लिया, तो ये आ रहा है 3.999999, क्यों समय, इट इज कमिंग एज यस 3.99 सर, नाउ इट इज। अरमानी, तो ये तो इट इज नॉट इंटीजर, तो 3.9 से जब पीछे जाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 3। क्लियर अरमान, जिया, जया, मानसी, क्लियर, आकृति क्लियर हुआ।
क्लियर, एनी डाउट? 4 माइनस एच का ग्रेडेशन 3 होगा, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3। अब अगर RHL निकालें तो प्लस लेंगे, प्लस लेंगे, प्लस लेंगे। 4 में जब प्लस करेंगे तो ये 4.0000009 आएगा। इसका क्या होगा, 4.0009 के जब पीछे जाएंगे तो पहला इंटीजर आएगा 4। तो लेफ्ट लिमिट 3, राइट लिमिट 4। तो 4 तो कंटिन्यूस, 4 पे तो कंटिन्यूस नहीं है। क्यों पढ़ा? समीप, रामायणी, आशुतोष, ऋषभ, क्लियर? यस। एक चीज और, एक चीज और जो मुझे आपको याद करवानी है, क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रल वैल्यूज पे कंटिन्यूस नहीं होता। इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। इंटीजर पे 1 पे कंटिन्यूस नहीं होगा, 1.2 पे कंटिन्यूस होगा, पर इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं होगा। 1.1 पे नहीं रहेगा, 1.2 पे, 1.3 पे कंटिन्यूस रहेगा, 5 पे कंटिन्यूस नहीं रहेगा। क्यों? इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस होता ही नहीं है, क्योंकि माइनस एच करने पर हम 4 पे चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रल वैल्यूज पर कंटिन्यूस नहीं होता। क्लियर रामायणी, क्लियर? समय क्लियर? ऋषभ, जया, दिया, क्लियर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आप लोगों को गौरव एग्जाम देना है, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठाइए उसको। आदित्य चौधरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पर कंटिन्यूस नहीं होता। अनामिका, वेलकम बैक। बेटा अपनी तबीयत का ख्याल रखो, है ना? और अगला चलो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं होता। गौरव, इस चीज को ध्यान रखो, दोबारा मत पूछना, मतलब पूछ सकते हो कोई बात नहीं, वो तो मुझे वो क्या सेंटर फ्रेश की लाइनें आ गई। इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आदित्य कंटिन्यूस नहीं होता। 4 इंटीजर है, कंटिन्यूस नहीं होगा। 1 इंटीजर है, कंटिन्यूस नहीं होगा। -2 इंटीजर है, कंटिन्यूस नहीं होगा। बचा ले देखे -1.5, इस पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। क्लियर आकृति, क्लियर? कोई डाउट इसमें? रशिका, क्लियर? कोई डाउट? तुरंत बोलना है अरमान, मेरे बोलने से पहले आपको बोलना है ना? आपको मुझसे बोलने में कोई शर्म झिझक नहीं करनी है। क्या आयुष, क्लियर हुआ? आयुष, आप भी भैया बढ़िया, तबियत ख्याल रखो बेटा अपना। मानसी क्लियर, मानवी क्लियर, पारस क्लियर, प्रखर क्लियर, समीप, संजना, शिवम क्लियर? कोई डाउट? श्रेया? नो सर। अगले 15 दिन के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम का हर एक MCQ याद होना चाहिए बेटा, इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ कि 200 वी वांट 200%। अगर 200% हम अपना देंगे तभी हम 90 से क्रॉस कर पाएंगे। अगर 100% देंगे तो कहीं ना कहीं एक केमिस्ट्री का लॉ भी है, अगर हम 100% देते हैं तो हमें मिलता है 90%। कैसे देना है 200%? हर एक चीज को लिख लिख के देखना है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सब हर एक चीज लिख लिख के देखनी है। मैं तो बोल रहा हूँ आप एक नई डायरी या एक नया कॉपी बना लो, जिसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर लिख लो आप, क्योंकि वो आपको अल्टीमेटली याद करना है। इसका क्वेश्चन का आंसर 2 है, आपको पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन तो किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। और जाने क्यों मुझे इसकी आहट सुनाई दे रही है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्लियर आकृति, क्लियर? इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं होता। इंटीजर मींस जिसमें डेसिमल के बाद 0 होता है। 4 मींस 4.0 इंटीजर है, कंटिन्यूस नहीं होगा। 1 मींस 1.0 कंटिन्यूस नहीं होगा। हाँ, ये इंटीजर नहीं है, इस पर कंटिन्यूस होगा। क्लियर आदित्य, क्लियर? समीप क्लियर? गौरव क्लियर? इसका आंसर क्या हुआ? डी। 1.5 पे कंटिन्यूस होगा। क्या इसको चेक करूं क्या? 1.5 पे कैसे कंटिन्यूस है? आदित्य, अरमान, आकृति, जिया, मानसी, अनामिका, क्या 1.5 पे चेक करने की जरूरत है? नो सर। आप ध्यान रखो, इंटीजर वैल्यू पे कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी पे कंटिन्यूस होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लिख के रख लो, ये किसी ना किसी एग्जाम में आएगा बेटा। अभी आप लोगों को दुनिया देखो, फिर देखो ये चीज। अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है लेकिन डिनोमिनेटर में है, कोई बात नहीं, कंटिन्यूस तो नहीं होगा ये। किस पे? सारी इंटीग्रल वैल्यूज पे कंटिन्यूस नहीं होगा, सारी की सारी, दुनिया की सारी इंटीग्रल वैल्यूज पे। ये बोल रहा है कितने ऐसे पॉइंट है, जरा गिन के बताओ कितने नंबर ऐसे होंगे जिसपे कंटिन्यूस नहीं है। अरे भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये सारे इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं होगा, और कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो सारे इंटीजर गिन पाए। तो देयर विल बी सो मेनी पॉइंट्स, तो सो मेनी इंटीजर्स, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि मोर देन वन, मोर देन अराउंड इन्फिनिटी पॉइंट ऐसे रहेंगे जिस पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। क्लियर? ये सारे इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं होता। क्लियर अनामिका, क्लियर?
आकृति क्लियर? आदित्य, यशिका क्लियर? श्रेया, श्रेया गुप्ता? यस सर। अगले 15 दिन है ना, अगले 15 दिन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर याद कर लेनी है। ये क्वेश्चन दोबारा पूछूं तो अगर आप मुझे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब है हमने बहुत बड़ा अपना नुकसान कर लिया बेटा। फिर आरडी शर्मा जो मुझे अच्छा लगी मैं वो कराते चलूंगा, लेकिन एग्जाम्पलर शुड बी अवर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्या आंसर होगा इसका? आकृति, समीर, गौरव, जिया, कृष्णा, एनी आइडिया? एफ एक्स इक्वल टू 10x, ये किस सर पॉइंट ऑप्शन पे सी। कंटिन्यूस नहीं है? ऑप्शन सी कैसे, मतलब प्रकार? सर सी। सर 10x इक्वल 10y होता है तब उसकी। आदित्य, सर पाई बाय 2 Yes. के ऑड मल्टीपल है तो उसमें 10x अनडिफाइंड हो जाता है सर। अगर मैं खींचूं साइन का ग्राफ तो वो कहीं ब्रेक नहीं होता बेटा। क्यों, वो कहाँ गया? मेरा फोन कहाँ है? चलो चलो बेटा चलो, सबको आवाज आ रही है? यस सर। इसने समझ में आ रहा है बेटा? अगले यस सर। 15 दिन, हाँ, ये आपको डिसाइड करना है कि यू वांट 95%, 96%, 98% और जस्ट 60%। तो ना दिवाली, ना होली, ना दशहरा, ना कुछ। इस साल आपका त्योहार है, आपका 12th का एग्जाम। इस साल मेहनत कर ली तो हमारी लाइफ टाइम इजी रहेगी बेटा। चलो, तो मैंने आपको बताया कि अगर मॉड के अंदर
सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। गुड गुड, थैंक यू। अगले 10 दिन बेटा बहुत क्रूशल है, 15 दिन। अगर हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर ली, फिर तो कहीं से भी कोई एग्जाम आए, भले ही वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आए, भले ही वो किसी यूनिवर्सिटी से आए। अब दिख रही है स्क्रीन बेटा? यस सर। हाँ देखो, समझो जरा, फॉर्मूला क्या है समीप? मॉड के अंदर दो क्वांटिटीज का डिफरेंस है, मॉड एक्स माइनस ए, ठीक है? तो अगर मॉड के अंदर वाले को रख दें 0 के इक्वल, एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू ये मिली। तो जो ये फंक्शन है मॉड एक्स माइनस ए, ये एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होता है, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। मॉड एक्स माइनस ए अगर रखें 0 के इक्वल अंदर वाले को, एक्स वैल्यू ए आई, ए पर ये फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अभी मैं बताऊंगा प्रूव करके आपको, लेकिन इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आया करो क्या? मॉड के अंदर भले 2-3 मॉड हो, मॉड एक्स माइनस ए प्लस मॉड एक्स माइनस बी, अगर यहां से निकालें एक्स की वैल्यू, एक्स माइनस ए रखें, ए को रखें 0 के इक्वल, एक्स इक्वल टू ए आ रहा है, एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, एक्स टू बी आ रहा है। तो ये फंक्शन जो है ये ए और बी पर कंटिन्यूस रहेगा, इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट दीज टू वैल्यूज, ये ए और बी पर डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। समझ में आ गया रामायणी? याद हो गया? स्नेहा याद हो गया? श्रेया याद हो गया? यस सर। ये क्या क्वेश्चन है? मॉड एक्स मतलब एक्स माइनस 0, मॉड एक्स माइनस 1, जरा रखो जो मॉड के अंदर है उनको 0 के अंदर, मॉड के अंदर एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 आया, और यहाँ एक्स माइनस 0, एक्स इक्वल टू 0 आया। तो ये फंक्शन है बेटा, याद रखो 0 और 1 पे हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, इट इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 0, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। हालांकि यहाँ उसने डिफरेंशिएबल नहीं बोला है, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा 1 और 0 पे। समझ में आ गया रामायणी? समझ में आया? इसको एज ए फॉर्मूला याद करिए, अभी याद करिए। प्रखर क्लियर? समीर, गौरव क्लियर? कृष्णा क्लियर? आयुष समझ में आया? आयुष अपना बेटा अपनी डाइट अच्छी रखो, है ना? थोड़ा सा मौसम, और अभी मैं देख रहा हूँ कि सुबह ठंड शुरू हो गई है, थोड़ा अपना ख्याल रखो बेटा। अब हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अब हम बीमार होना बेटा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बीमार होना हमको बहुत महंगा पड़ जाएगा। अब जो हो जाए बाई चांस उसमें क्या कर सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा ख्याल रखो बेटा, ख्याल रखो अपने आप को, जितना हो सके घर के अंदर ही रखो, लेकिन मेहनत करो बेटा। अगले 15 दिन मैं फिर बोल रहा हूँ एग्जाम्पलर के लिए रखो, त्यौहार जितना कम हो सको उसमें अपने आप को इंक्लूड करो बेटा। ये 12th क्लास है। नेक्स्ट आओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने जाने कितने एग्जाम में देखा। क्या वैल्यू होगी इसकी गौरव, एनी आइडिया? अब देखो यहाँ भी नॉट इक्वल टू 0 0 वाली बात है, कंटिन्यूस चेक करना है, तो इसमें ये नहीं कि हम लेफ्ट लिमिट निकालते फिर राइट लिमिट निकालते चले, नहीं, वो तब निकालते हैं जब एक्स लेस देन 0 पे फंक्शन दिया हो, ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन दिया हो। लेकिन जब नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 की बात हो तो हम ये लगाएंगे, लिमिट किस पे निकालनी है? 0 पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू f0। f0 क्यों लिया? क्योंकि 0 पे बोल रहा है। अगर f2 होता तो मैं यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2 लेता, यहाँ f2 लेता, है ना आयुष, अनामिका? तो लिमिट x टेंड्स टू 0, fx क्या है बेटा? साइन 1/x है। वैल्यू कितनी होगी इसकी? f0 कितना है के, इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ? मानसी बताओ जरा, मानवी सर बताओ। इसको sin x बाय x में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन समूह x कहाँ है? x तो है ही नहीं शुरू में इनटू में, तो साइन x/x कहाँ से आएगा? अगर यहां शुरू में x होता तो आई वुड हैव रिटन साइन 1/x अपॉन 1/x, बट अभी तो केवल साइन 1/x है। क्या करूं इसका बताओ? आदित्य बताओ, गौरव, यशिका, आयुष, अनिमेश, प्रियांश बताओ जरा। जस्ट पूछ रहा हूँ मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या आपको पता है प्रकार क्या वैल्यू होगी इसकी? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x की वैल्यू क्या होगी? डू यू नो? किसी को पता है? सर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। हरिओम हरिओम जी, आप बताओ आकृति, यानी आदित्य, आकृति, आदित्य बताओ।
प्रखर आप बताओ, गौरव, आयुष, कृष्णा, अरमान, आशुतोष बताओ। देखो मैं को ये चीज मैंने पहले ही बताई थी आपको, फिर ध्यान रखो। देखो समीर, साइन 1/x है ना, इसके इंटू में कुछ है ना अपॉन में कुछ है, और सॉल्व नहीं होगा, है ना। क्या करो, जहां एक्स है रखो 0। अब जब भाई सॉल्व होता तो हम सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व ही नहीं हो रहा है, क्या कर सकते हैं, आप सीधे लिमिट रखो, साइन आ रहा है इन्फिनिटी, क्या करें, क्या वैल्यू होगी इसकी। अब साइन 0 डिग्री पता होता तो हमें मालूम होता, साइन 45 डिग्री पता है हमें, साइन 60 पता है, साइन 90 पता है, साइन 180 पता है, साइन 270 पता है, साइन 360 पता है, साइन 450 भी निकाल लेंगे। पर इन्फिनिटी तो इज अ वेरी बिग क्वांटिटी। एक्चुअली इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये सिंबल, ये शो करता है कि ये साइन के अंदर कोई बहुत बड़ा नंबर है ना। एक पर्टिकुलर हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इट इज साइन 45 डिग्री, तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि कोई एग्जैक्ट कोई नंबर थोड़ी है, तो एक सिंबल है, तो इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी समीर। राइट साइड में के है, F0 इज के, लेकिन राइट साइड में इसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी। साइन 1/x इज नॉट डिफाइंड। ध्यान आया, मैंने पहले पहले बताया आपको, रिमेंबर सर अगर पीछे बस x इंटू साइन 1/x होता तब उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में बहुत होती। बढ़िया, आपने आदि मेरी मुंह की बात छीन ली, मुझे अपना सारा वापस चाहिए। गुड, लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान रखो बेटा, ध्यान रखो, भूलना नहीं, आप लोग भूल गए, दिस इज नॉट डिफाइंड। बट अगर उसके इंटू में x होता तो हम इसकी व्याख्या क्या करते हैं, x ही प्लेस पर रखा 0 इंटू साइन 1/0। अब साइन के अंदर कुछ भी हो, साइन रहता -1 से 1 के बीच है बेटा। हालांकि हम कोई पिन पॉइंट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, लेकिन ये तय है कि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच रहती है, और -1 से 1 के बीच किसी से इंटू करेंगे 0 से तो 0 ही आएगा, तो इस केस में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर केवल साइन 1/x है, इसके इंटू में कुछ नहीं है, तो भैया साइन 1/0 को हम तो ना निकाल पाएंगे। साइन 1/x नॉट डिफाइंड, बट x sin 1/x when limit is 0 it will be 0। क्लियर हुआ गौरव, क्लियर हुआ आयुष, क्लियर हुआ बेटा। ये चीज ना आपको याद रखनी चाहिए थी, मैं एक बार जब बता चुका हूँ ना तो आपको ध्यान रखना चाहिए था, अब मत भूलना, कोशिश करना श्रेया स्नेहा, अब मत भूलो आप, है ना, क्योंकि वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है बेटा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक बार जो हमने आपको बताओ, वो एमआर शीट पे व्हाइटनर लगाना अलाउ नहीं होता है ना परस, रामायणी जो लिख दिया वो लिख दिया, वो चीटिंग केस होता है वो। जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें लिखा होता है कि व्हाइटनर, यूज ऑफ व्हाइटनर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, आप व्हाइटनर यूज नहीं कर सकते, समझना, बहुत सोच समझ, इस चीज को भूलना नहीं, है ना, कि साइन 1/x व्हेन लिमिट इज टुवर्ड्स 0 इट इज नॉट डिफाइंड। ये बताओ जरा, अब ये बोल रहा है, देखो मॉड के अंदर x - 3 cos x तो देखो वो कंटिन्यूस है, मॉड x - 3 cos x, इसके बारे में क्या ख्याल है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। सर 3 पे कंटिन्यूअस है, और ये तो डिफरेंशिएबल बोल रहा है, 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, नहीं होगा जी हाँ। मॉड के तो फिर अंदर 3 x पे माइनस, छोड़ के गुड गुड गुड, तो मॉड के अंदर किनका डिफरेंस है, कॉस से कोई मतलब नहीं, कॉस और साइन हमेशा कंटिन्यूस है, हमेशा डिफरेंशिएबल है। मॉड के अंदर किन किन का डिफरेंस है, x - 3 का डिफरेंस है, x और 3 का डिफरेंस है। अगर 0 अगर इक्वल रखें, x3 आ रहा है, तो फंक्शन 3 पे कंटिन्यूस तो रहेगा बट 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 3। बाकी सारी वैल्यू पर ये डिफरेंशिएबल रहेगा, तो इट इज डिफरेंशिएबल एट r एक्सेप्ट 3। क्लियर, इसी का क्लियर। ये सारे क्वेश्चन बेटा आपको याद करना Yes, sir. है, और याद करने का क्या मतलब है, आपको हर एक क्वेश्चन को 5-5 बार लिख के देखना है, और कोशिश करो एक अलग कॉपी बना लो आप, अलग कॉपी इसलिए जिस दिन आपका पेपर होगा मैथ्स का, उस दिन सुबह आप ये सारे एमसीक्यू देख के जाओगे विद सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए आपसे, इसको मैं अभी नहीं कराता हूँ। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करना है, सेक का कितना होता है डिफरेंशियल, आयुष एनी आइडिया, सेक का, सेक एक्स, sec x into 10, लेकिन ये कुछ लंबा नहीं हो जाएगा यार, सेक एक्स 10x, सेक 10 इनवर्स एक्स, 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x², ये तो आंसर ही नहीं है। पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, है ना, पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा,
अगर सीधे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सेक tan इनवर्स x tan इनवर्स x ऐसा आ रहा है, ये डायरेक्ट कर रहे हैं तो सेक x सेक tan इनवर्स x, फिर tan सर tan इनवर्स x है तो x की जगह tan x नहीं रख सकते? हाँ x की जगह हाँ हाँ tan हाँ, x रख दिया तो sec वो x तो हाँ समीप करना ही पड़ेगा बेटा, पर मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट में तो ना होगा ये, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व? जो आप बोल रहे हो सेक है tan इनवर्स x, अगर x रखें tan थीटा तो ये सेक हो गया tan इनवर्स tan थीटा कट गया, ये आ गया सेक थीटा। आपको डेफिनेशन सेक का, सेक थीटा tan थीटा, फिर tan थीटा, थीटा क्या है tan इनवर्स x 1/√x स्क्वायर, tan थीटा x हो गया, ये हो गया x सेक थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक कैसे मिलेगा बेटा? tan को x माना है हमने, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा हो गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ रहा है x √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे ब्रेक करो, इसको लिखो √1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले को, ये बेटा ये बहुत बार एग्जाम में है, तो इसका आंसर ये आएगा x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक तरीका और भी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि दिमाग में तुरंत आंसर आ जाए। सेक, मैं क्या करता हूँ उसको, बाहर सेक है तो अंदर सेक लाओ, सेक से सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या किया tan इनवर्स x को a एज्यूम कर लिया, x हो गया tan a, tan मीन्स p अपॉन b, बना राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया p अपॉन b, ये हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सेक कॉस, कॉस होता है b अपॉन h 1/√x स्क्वायर प्लस 1, ये तो सेक है, सेक उल्टा कर दो, सेक हो गया √x स्क्वायर प्लस 1। आओ इस पे, ये सेक tan इनवर्स x, इसको a मान रखा है, सेक हो गया, सेक कितना है अभी निकाला हमने √x स्क्वायर प्लस 1, अब करो डिफरेंशिएशन 1/2 √x स्क्वायर प्लस 1 का 2x हो गया, है ना। तो आंसर आप चाहो तो ऐसे कर लो, शुरू में इसको a कर लो, a मान कर, जैसे हमने शायद ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा किया है, या फिर आप डायरेक्ट कर लो डिफरेंशिएशन, या x कर लो, tan रख लो, ठीक है, क्लियर। चलो अब इनको मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ, मैं एक बिल्कुल सिंपल क्विज पोस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बेटा डिफरेंशिएशन की, आप फटाफट करो उसको, 5 क्वेश्चन है, 3 मिनट दूंगा, ये बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन है बेटा।